दुनिया के नक्शे पर इस वक्त ईरान के चारों तरफ बारूद बिछा हुआ है। अमेरिका की रातों की नींद उड़ चुकी है। चीन अपनी चालें चलने की कोशिश में पसीने पसीने हो रहा है और रूस अपनी अलग ही बिसात बिछा रहा है। लेकिन इन सब के बीच भारत ने जो धमाका किया है उसने पूरी दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों के होश उड़ा दिए हैं। फरवरी 2026 की जो ताज़ा मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट सामने आई है उसने ये साफ कर दिया है कि दुनिया भले ही जंग की आग में झुलस रही हो, लेकिन भारत की तिजोरी में डॉलर्स की ऐसी बरसात हो रही है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। क्या आपको पता है कि जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी कछुए की रफ्तार से चल रही है तब भारत का रॉकेट जैसा ग्रोथ रेट देखकर वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हड़कंप क्यों मचा है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि कल तक हमें ज्ञान देने वाला अमेरिका आज भारत के आंकड़ों के सामने नतमस्तक है? ईरान और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ती इस भयानक जंग के माहौल में पूरी दुनिया डरी हुई है कि अब क्या होगा। तेल के दाम आसमान छुएंगे या फिर सप्लाई चेन पूरी तरह टूट जाएगी। लेकिन इसी बीच भारत की इकोनॉमी ने एक ऐसा गियर बदला है कि दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री अपनी उंगलियां दांतों तले दबा चुके हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है कि जब दुनिया के बाकी देश मंदी की मार झेल रहे हैं तब भारत की ग्रोथ रेट 7% के भी पार निकल गई है। जी हां, आपने सही सुना। फरवरी 2026 के आंकड़ों ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई शक्ति नहीं बल्कि दुनिया का नया आर्थिक सुपर पावर बन चुका है। अमेरिका और चीन जैसे देश जो खुद को दुनिया का दादा समझते थे आज भारत की रफ्तार के सामने कोसों दूर नजर आ रहे हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि भारत के पास इतना पैसा आ कहां से रहा है। ईरान वाले इस पूरे क्लेश के बीच भारत ने अपनी कूटनीति का ऐसा जादू चलाया है कि ग्लोबल मार्केट का सारा पैसा खींचकर मुंबई और दिल्ली आ रहा है। भारत की मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट कहती है कि देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर ने वो रफ्तार पकड़ी है जो पिछले 3 दशकों में नहीं देखी गई। चीन जो कभी दुनिया की फैक्ट्री कहलाता था आज वहां सन्नाटा पसरा है क्योंकि सारी बड़ी कंपनियां अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भारत का रुख कर रही हैं। ये 2026 का वो दौर है जहां मेक इन इंडिया अब सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक मजबूरी बन गया है। सोचिए, एक तरफ ईरान के ऊपर पाबंदियों और युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं जिससे ग्लोबल मार्केट में अफरा तफरी है, वहीं दूसरी तरफ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाइयों को छू रहा है। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? भारत ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर जो मास्टर स्ट्रोक खेला उसने खेल ही पलट दिया। जब दुनिया तेल के लिए तरस रही थी तब भारत ने अपने पुराने रिश्तों और नई रणनीतियों के दम पर अपने भंडार को फुल रखा। यही वजह है कि आज भारत की इकोनॉमी मालामाल हो रही है और बाकी दुनिया सिर्फ तमाशा देख रही है। इस थ्रिलर का अगला मोड़ और भी दिलचस्प है। फरवरी 2026 की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि भारत का राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट उम्मीद से कहीं ज्यादा कम हुआ है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब ये है कि भारत सरकार के पास अब इतना पैसा है कि वो दुनिया के किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को चुटकियों में पूरा कर सकती है। अमेरिका जो खुद कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है वो भारत के इन आंकड़ों को देखकर हैरान है। चीन की जीडीपी ग्रोथ जहां सुस्त पड़कर 3-4% पर अटक गई है, वहीं भारत की इकोनॉमी चीते की रफ्तार से दौड़ रही है। अब तो दुनिया के बड़े बैंक भी कहने लगे हैं कि अगर इस वक्त कहीं पैसा लगाना सुरक्षित है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। लेकिन रुकिए, असली रोमांच तो अभी शुरू हुआ है। भारत की इस कामयाबी के पीछे सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि वो जज्बा है जिसने दुनिया के सामने भारत की साख को लोहा मनवा दिया है। ईरान के संकट ने जहां यूरोप की कमर तोड़ दी है वहीं भारत ने इसे एक अवसर में बदल दिया। भारत के एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात में भारी उछाल आया है। चाहे वो डिफेंस का सामान हो या फिर हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, आज हर चीज पर मेड इन इंडिया की मुहर लगी है। ये देखकर चीन के पेट में मरोड़ उठना लाजमी है क्योंकि उसका सबसे बड़ा मार्केट अब भारत के कब्जे में जा रहा है। फरवरी 2026 की इस रिपोर्ट का एक पन्ना भारत की जीत की कहानी लिख रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर इतनी बढ़ गई है कि दुनिया भर की कंपनियां अब सिर्फ भारत पर ही फोकस कर रही हैं। जब लोगों की जेब में पैसा होता है तो देश तरक्की करता है और आज भारत के हर कोने में तरक्की की ये गूंज सुनाई दे रही है। अमेरिका जैसा देश जो कभी हमें अपनी शर्तों पर नचाना चाहता था, आज वो भारत के साथ ट्रेड डील करने के लिए लाइन में खड़ा है। ये होता है असली पावर का एहसास। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ईरान की इस जंग का भारत को सीधे तौर पर फायदा कैसे मिल रहा है? भाई साहब, इसे कहते हैं बैलेंसिंग एक्ट। भारत ने एक तरफ शांति की अपील की तो दूसरी तरफ अपने व्यापारिक हितों को जरा भी आंच नहीं आने दी। रूस से सस्ता कच्चा तेल लेना हो या ईरान के साथ अपने चाबहार पोर्ट वाले प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना हो, भारत ने हर जगह अपनी धाक जमाई है। इस चतुराई ने भारत की इकोनॉमी में डॉलर्स की ऐसी बाढ़ ला दी है कि हमारे बैंक अब विदेशी निवेश से लबालब भरे हुए हैं।